हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरू। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 संख्याएँ दी गई हैं जिनको हमें पहले उनका गुणनखंड करना है और उन गुणनखंडों में से जो अभाज्य गुणनखंड है उनके गुणनफल को इस प्रकार व्यक्त करना है कि उनका गुणनफल इन संख्याओं के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें 140 को। तो 140 के पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम 140 के गुणनखंड। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इस प्रकार, हम लिखेंगे 140। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। यानी कि 1 का तो सब में जाता है तो उसका नहीं देंगे। फिर हम देखते हैं 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यानी कि हम इसमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 2। तो 2 का हम 140 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 का भाग हम 140 में देते हैं तो हमारे पास आता है 70। तो हमारे पास आ गया 70। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 70 में फिर से 2 का भाग जाएगा क्योंकि अभी है एक भाज्य संख्या है। तो 70 में फिर से 2 का भाग हम देंगे तो हमारे पास आएगा 35। ठीक है, अब हम देखें 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि हम इससे अगली अभाज्य संख्या देखेंगे। ठीक है, 2 के बाद अभाज्य संख्या हमारे पास आएगी 3। तो 3 का भाग हम देखें 35 में जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 का भाग 35 में नहीं जाएगा क्योंकि 5 + 3 8 होते हैं। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम देखें अगली अभाज्य संख्या है हमारे पास 5। तो 5 का भाग 35 में जाता है तो हम लिखेंगे 5, और ये कितनी बार गया, 7 बार। 5 × 7 = 35। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि 7 एक खुद अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें 1 और 7 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट में आ गया 1। यानी कि इस 140 के गुणनखंड हो चुके हैं। अब इन गुणनखंडों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 140 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। यानी कि इसके जो गुणनखंड करे हैं हम, इनके गुणनफल को लिखे तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। और ये सभी गुणनखंड हमारे पास क्या है, अभाज्य। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन था 140। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और इनका ये क्या है, ये 2 × 2, 2, 5 और 7, ये तो इसके हैं अभाज्य गुणनखंड। और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लग जाने पर ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका। पहले आप चाहें तो इस प्रकार सोल्व कर ले और फिर इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें 2 × 2, यानी कि 2 बार है। तो 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 156। तो 156 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर हम करते हैं 156 के गुणनखंड। तो देखिए हमारे पास 156, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर हम देखें ये है 156 एक भाज्य संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग हम देंगे, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 16, 2 × 8 = 16। ठीक है, तो 2 का भाग हमारे पास जाता है 78 बार। तो यहाँ पर हम देखें 78 भी एक भाज्य संख्या है, यानी कि इसमें 2 का भाग फिर से जाएगा। तो 2 का भाग हम देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 39। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि लास्ट में अंक 9 है, यानी कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद हम देखेंगे कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले हम इन जिस संख्या में हम 3 का भाग देना है उसके अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 और 3 12 है,
तो इनके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग हम दे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब हमारे पास संख्या आ चुकी है 13। 13 एक खुद अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 13 में 1 और 13 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमारे पास लास्ट आ जाता है 13। तो 156 के हमारे पास गुणनखंड क्या क्या आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 156 को किस प्रकार लिखेंगे, ये हमारे पास आए हैं इनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं, एक तो आया है 2, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो गुणा का चिन्ह, फिर 2, फिर गुणा का चिन्ह, फिर यहाँ पर है 3 गुणा और फिर लास्ट में है 13। तो ये हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो इसमें भी हम देखें कि 2 गुणा 2 यानी कि 2 बार है, तो हम इसको 2 की घात 2 लिखेंगे। यदि यही संख्या 3 बार होती कि 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसकी घात 3 आ जाती, 4 बार होती तो 4 आ जाती, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 2, तो इसकी घात आ जाएगी 2, फिर गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारे पास हो चुके 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। फिर हम देखें 3825, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए हम करें 3825 के गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देखें इस संख्या में लास्ट का अंक 5 है, यानी कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 के बाद हम देखें 3 का, तो इनकी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, 11 18। तो इन संख्याओं का योग होता है 18। तो हम देखें कि 3 का भाग 18 में जाता है, 3 6 18, यानी कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग हम दें, 3 एकम 3, ये हम 3 का भाग दे चुके। फिर हमारे पास संख्या आती है 1275। ठीक है, तो इस संख्या में अब हम देखें या तो 3 का भाग देंगे या फिर इससे अगली संख्या का, यदि नहीं जाया तो। ठीक है, तो 3 का भाग, इसमें हम अंकों का योग देखें, 12 14 1 15, यानी कि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि इनका योग होता है 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है, यानी कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का भाग दें, 3 चौक 12 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या ही 425। फिर हम दोबारा देखें क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो इसमें हम देखें 3 का भाग फिर से जाएगा, तो हम 3 का भाग देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम देखें कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 4 + 2 6 और 6 5 11। ठीक है, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 का भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इससे अगली अभाज्य संख्या, तो इससे अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 5। तो 5 का इस संख्या में भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट अंक 5 है, या फिर 0 होता तो 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग हम देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 8 40 2 5 25, यानी कि 85 बार 5 का भाग गया। अब यहाँ पर हम देखें इस संख्या में फिर से 5 का भाग जाएगा, तो फिर से 5 का भाग हम देंगे, तो हमारे पास आ गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 17 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 में 1 और 17 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो लास्ट हमारे पास आता है 17 1। ठीक है, तो ये हमारे पास थे, एक संख्या थी 3825, इसके हमने गुणनखंड किए। ठीक है, अब इन गुणनखंडों को हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ इतना ही था कि हमें संख्या दी गई है जिनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम आप देखें तीसरा हमारे पास है 3825, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया पहले 3, फिर से 3, फिर 5, फिर 5 और लास्ट में 17। तो देखिए
अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखें 3 कितनी बार हैं, 3 है 1 और 2 बार, तो यानी कि 3 की घात 2। फिर हम 5 देखें कितनी बार है, 2 बार, फिर 5 की घात भी हम लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। 17 कितनी बार है, 1 बार, तो ये 1 बार, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास अगली संख्या है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास संख्या है 5, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर हम देखें 3 का, लेकिन अंकों का योग आ रहा है 10, 5 + 0 + 0 + 5 यानी कि 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हमारे पास अगली संख्या है 5, तो 5 में का इस संख्या में भाग जाएगा, तो कितनी बार जाता है हम देखें, 1, 0 और 1। अब हमारे पास संख्या आ गई ये, तो इस संख्या में हम देखें कि 5 का भाग नहीं जाएगा। फिर इससे अगली संख्या हम देखते हैं 7, तो 7 का इसमें हम भाग देंगे। या तो अब किसी भी संख्या का आपको भाग जांच करना है कि इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए या तो आपको विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए कि आपको विभाज्यता के नियम याद है, तो आप किसी संख्या में चेक कर सकते हैं कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर आप रफ कॉपी में भाग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे अब 7 का भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बार जाएगा, 1, 4 और 3, तो यहाँ पर हमारे पास 7 का भाग गया 143 बार, ठीक है। अब हम देखें कि 143 में 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास अभाज्य संख्या है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर है हमारे पास 11, ठीक है। 8, 9, 10 ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 में 4 का 2 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में 2 का 5 का भाग जाता है। तो अगली हमारे पास संख्या आ जाती है अभाज्य 11। अभाज्य संख्या वही है जिसमें 1 और 6 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, तो 11 का भाग हम इसमें देंगे, ठीक है। तो 11 का भाग हम देते हैं तो कितनी बार जाता है, 1 और फिर 3। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्या आ गया, 13। 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो इसमें लास्ट अब 13 का ही भाग जाएगा। तो ये हमारे पास संख्या थी 5005। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर चुके। तो अब इनको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे 5005 बराबर, सबसे पहले हमारे पास था 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो देखिए 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है और 13 भी एक बार है, यानी कि हमें घात के रूप में नहीं लिख सकते। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट कौन सा बचा है, ये। चलिए इसके हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखें इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसी प्रकार हम देखें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ना ही इसमें 5 का जाएगा। या तो मैंने आपको बता रखा है कि आप भाग की जांच कर सकते हैं यदि विभाज्यता के नियम याद हैं, या फिर आपको भाग हर संख्या का अभाज्य संख्या का भाग देके चेक करना होगा कि इस संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जाएगा। तो इस संख्या में लास्ट वो संख्या ये आएगी जिसमें भाग जाएगा, वो है 17। इससे पहले एक भी अभाज्य संख्या का इसमें भाग नहीं जाने वाला, ठीक है। तो हम इसमें भाग दे रहे हैं 17 का। आप चाहे चेक करके देख लेना, इसमें 17 के अलावा और किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 17 का भाग हम इसमें देंगे तो हमारे पास आएगा 4, फिर हमारे पास आएगा 3 और 7। ये हमने 17 का भाग दिया तो 437 आ चुका, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 19। तो इसमें अब जाएगा 19 का भाग, तो कितनी बार गया, 23 बार, ठीक है। तो 23 एक खुद अभाज्य संख्या है, यानी कि लास्ट हमारे पास आ जाता है 23 1, ठीक है। लास्ट में हमें आंसर 1 लाना होता है, उसके बाद में अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो जाता है, संख्या का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ चुका। अब इसके हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले हैं, 17, 19 और 23। तो अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं
बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। तो हमारे पास क्वेश्चन था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमारे पास थी 5 संख्याएं जिनके हमने किए गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। और उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। आप चाहे चेक करके देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि 5 7 35, 35 दुआ 70 और 70 70 यानी कि 70 का गुणा 2 बार करेंगे तो 140। इसी प्रकार हम इन संख्याओं का भी गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर इसके बराबर आएगा, इस संख्या के। इसी प्रकार इन सब का गुणा इस संख्या के बराबर और इसी प्रकार इनका भी। तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हमने इस प्रकार ज्ञात किए, जो कि आपको आते हैं। यदि किसी को नहीं आते हैं तो वो सीख चुका होगा कि किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और इन गुणनखंडों को भी हमें गुणनफल के रूप में ज्ञात करना था। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे के वीडियो आपको और मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।